चरणजीत सिंह सापरा। सापरा जी बोलिए। देखिए मानक जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता इन्होंने 40 नंबर का जिक्र किया कि गुजरात के अंदर कांग्रेस हमें 40 सीटें भी नहीं दे रही थी। न जाने क्यों इनका जो दिमाग है वो 40 पर ही टिका है। कर्नाटका के अंदर 40% कमीशन जो है, ये कमीशन खोरी की सरकार, ये जनता ने ये शब्द तय किया है और इनको कर्नाटक के अंदर जरूर 40 सीटें मिलेंगी। आपको ये बता दूं कि जो 10 तारीख का चुनाव है वो 40% कमीशन वर्सेस कांग्रेस की जो 5 गारंटियां हैं उसके विरुद्ध होगा। जो कांग्रेस पार्टी ने जनता को आश्वासन दिया है कि गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्न योजना, महिलाओं के लिए फ्री प्रचार बस खत्म हो गया भाई चरणजीत सिंह सापरा। मैं प्रचार करके ही आया हूं। मैं मैंगलोर में बैठा हूं, पिछले 18 दिन से हूं। आपकी नॉलेज के लिए मत करिए ना, 5 बज चुके। हाँ तो भाई, तो मैं वही बताने जा रहा हूं ना। आप तो कितनी तकलीफ हो गई आपको, मैंने 2 बातें कह दी। तो भाई अरे भाई आप बाकी चीजें बोलिए ना, प्रचार मत करिए। हाँ तो मैं अलाउड नहीं है, 5 बज चुका है। बोलने अरे भाई, आप तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। बोलिए बोलिए। मुझे तो हर 5 सेकंड में काटोगे क्या? बोलिए बोलिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के मुद्दे हैं उस पर प्रचार किया है। जनता के मुद्दों को हम लोगों के बीच आज से नहीं लेके गए। हमारा ये प्रयास जनता के बीच जाने का ये 4-6 महीने से चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या किया? प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह से लेकर के जेपी नड्डा साहब ने, किसी ने भी राज्य के लोगों की बात नहीं की है, राज्य स्तरीय मुद्दों की बात नहीं की। इन्होंने ये नहीं कहा कि 40% जो भ्रष्टाचार का कलंक इनके माथे पे लगा है वो किस तरह से हटाएंगे। ये कलंक कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया। ये वो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को लिखी थी चिट्ठी 40% कमीशन की। उसी तरह से स्कूल के जो मालिक हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। ये कलंक इनके सिर पे लगा है जो ये उतार नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से आपने देखा कि बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे नेता, यानी कल तक भारतीय जनता पार्टी से लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दूं कि 57 आदमी तो मेरे पास मैंने देखे हैं, जो मैं 22 कॉन्स्टिट्युएंसी में घुमा हूं। 57 लोग इस 22 कॉन्स्टिट्युएंसी में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में आए हैं। और कोई पहले ये रहा है, महापालिका का सदस्य रहा है, कोई पहले आमदार रहा है, एमएलए रहा है, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है। और आपका असेसमेंट थोड़ा वो भी बता दीजिए, कितनी सीटें आपके हिसाब से चरणजीत सिंह सापरा कांग्रेस जीतने जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से विश्वास जिता लिया है लोगों के बीच में और वन साइडेड वोट होगा। 140 के ऊपर कांग्रेस पार्टी को सीट आएगी, ये हमने अनुमान लगा लिया है। और अनुमान इस तरह से नहीं है क्योंकि हमने लोगों की जरूरत की बातें की है। इन्होंने लोगों की जरूरत की बातें नहीं की है, लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं की है। ये यहाँ वहां पर अटका भटका लटकाने की बात इन्होंने सारी करके, और देश के प्रधानमंत्री भी चले गए और अमित शाह जी भी चले गए। इन्होंने ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया सापरा जी, लेकिन जमीनी स्तर पर ध्रुवीकरण भी चलने वाला नहीं है। अगर मामला कांटे का नहीं होता ना तो आपने ममता बनर्जी से कर्नाटक चुनाव के लिए अपील नहीं करवाई होती। ममता बनर्जी प्रचार खत्म होने से ठीक पहले अपील कर रही है बीजेपी को हरा दो। हमने अपील नहीं करी, उन्होंने अपने आप करी। जब वो देख रही है देश के अंदर ध्रुवीकरण करने वाली, नफरत फैलाने वाली पार्टी अगर कर्नाटका में बढ़ जाएगी तो उससे देश का नुकसान होगा, उससे देश के संविधान को चोट पहुंचेगी। इसलिए उन्होंने अपने आप करा है कि कांग्रेस के बोलने पर ममता बनर्जी ने ये निर्णय दिया, ये इस तरह से स्टेटमेंट दिया। मुझे नहीं लगता है, ये कहीं ना कहीं आप गलत कह रहे हैं। अच्छा सापरा जी, एक सवाल और, उसके बाद के शर्मा जवाब देने को बेताब हैं। आप बार बार प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाते थे कि पीएम विक्टिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, गालियां गिन ली। मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो वही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे मारना चाहते हैं, मार दीजिए। आपने बाकायदा इतना बड़ा लंबा चौड़ा कैंपेन चला दिया कि बीजेपी मुझे खड़गे जी को मारने की साजिश कर रही है, परिवार को एलिमिनेट करना चाहती है। अब खड़गे जी खुद कह रहे हैं मारना चाहते हो मुझे मार दो। जैसे विनोद जी ने भी बताया, वो खुद कह रहे थे मैं तो आप ही का हूं, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। ये ऑडियो टेप भाई, ये ऑडियो टेप आई है और ऑडियो टेप भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जिसके ऊपर 40 केस हैं, वो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है तो क्यों नहीं उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए? क्यों नहीं? जब इनका यत्नाल करके जो एमएलए है, जो पूर्व मंत्री रहा है, जिसने पहले येडियुरप्पा के समय में कहा कि 2,500 करोड़ में बीजेपी का मुख्यमंत्री पद बिकता है, वो व्यक्ति अगर श्रीमती सोनिया गांधी जी को विष कन्या कहेगा
और चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहेगा तो उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होनी सापरा जी, चाहिए? एक सवाल और, निश्चित उसके बाद रूप से के शर्मा। खड़गे साहब, सापरा जी, एक खड़गे सवाल साहब और। जो है हाँ। वो भूमि पुत्र है कर्नाटका के। एक और सवाल आज और। सबसे बड़ा भूमि पुत्र है जो भूमिपुत्र। राष्ट्रीय सीन पर है। ओके सापरा जी, एक सवाल और, आपके हिसाब से जेडीएस इस बार कितनी सीटें जीतेगी? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप देखिए कई हफ्तों से कर्नाटक में हैं और आप खुद कह रहे हैं बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप जाके आए हैं, जेडीएस कितनी जीत रही है? देखिए, जेडीएस की हालत इस बार जरा गंभीर है और जो ओल्ड मैसूर एरिया है उसमें भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलने वाली है। हालांकि कोस्टल एरिया में मैंने देखा यहां पर जेडीएस का कोई प्रेजेंस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि जेडीएस का प्रभाव कोई बहुत बड़ा रहेगा। पिछले चुनाव से भी कम सीटें जेडीएस को आने का अनुमान। के शर्मा, अगर जेडीएस अच्छा नहीं करती है फिर तो बीजेपी के लिए बुरी खबर है, फिर तो कांग्रेस इसका मतलब मजबूत हो रही है, ओल्ड मैसूर एरिया और बाकी जगह भी जहां पर पहले कभी जेडीएस मजबूत हुआ करती थी। के शर्मा नहीं वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं पहले सापरा साहब के कुछ एलिगेशंस का जवाब दे देना चाहता हूँ। इन्होंने ठीक है, चाहे ये साल भर से ये एक रूमर बनाने की कोशिश कर रहे थे 40%, लेकिन मानक जी, कर्नाटक की जनता अच्छे से जानती है कि इस 40% में ना आज तक एक कोई केस है, ना आज तक न्यायालय में कोई मामला है, न किसी पर एफआईआर इसके लेकर किया गया है। और कुछ लोगों से चिट्ठी लिखवा के यदि ये चाहते हैं कि माहौल बन जाए, तो ऐसे माहौल से बनने से कुछ नहीं होता। लोगों से नहीं, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है जो 85% कमीशन की 85% कमीशन की सरकार चला चुकी है। मानक जी, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। चिट्ठी कॉन्ट्रैक्टर कहते एक संगठन नहीं होते ना। नहीं मानक जी मुझे बोलने दीजिए। हाँ। एक राज्य में ऐसे 200 कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन होते हैं। हाँ, तो ऐसे 200 कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन होते हैं। 2-4 लोगों से चिट्ठी लिखा लोगे तो कुछ थोड़ी ना होता है। उसमें कोई एफआईआर चाहिए, कोई आरोप चाहिए, कोई चार्जशीट चाहिए, किसी के ऊपर कोई तथ्य चाहिए। वहां आपने क्या है? कुछ भी नहीं है। और कम से कम वो पार्टी बात कर रही है जिसका प्रधानमंत्री कहता था कि 50% कमीशन की सरकार जिसने चलाई हो। खुद कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे जमीन में चाहता है। तो 85% कमीशन की सरकार चलाने वाला सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में बैठे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल पे बैठे हैं। वो हमें भ्रष्टाचार के शर्मा, देश भर में आप भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाते थे, कहीं कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर ही आप घिर तो नहीं गए हैं? कर्नाटक में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार तो नहीं बन गया है? नहीं, हम तो वहां बिल्कुल बनाते हैं, आज भी बनाया हुआ है। आप मानक जी, आज भी हम इनको, आज देखिए 2000 करोड़ रुपए जो कि शराब घोटाला जो छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया है, कांग्रेस के मेयर का भाई है ना वो, जिसमें सारे मंत्रियों के इनके पैसे लगे। गवर्नमेंट की दुकान में एक जो है फर्जी डिस्टिलरी कंपनी के माल बेच रहे थे लोग। तो मैं इतना ही केवल कहना, सुन लीजिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए ये सारा इशू जो है जनता अच्छे से वहां जानती है कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार क्या है। तो ये भी उसमें जो है किसी भी प्रकार का हमको नुकसान नहीं होने वाला इनके झूठे आरोप से। रही बात खड़गे साहब की, तो ये कानूनी जो है वहां के राज्य सरकार का कानून का मसला है। लेकिन मैं कांग्रेस के झूठ को भी जनता इसमें जानती है। आपको 2019 याद होगा मानक जी, राहुल गांधी 2 बार अपने ऊपर जो है हत्या का वो यानी आरोप लगा चुके थे। एक सभा हो रही थी, उस सभा में उनको कोई नीला लाइट दिख रहा था, वो कह रहे थे मुझे गोली मारी जा रही थी, उसमें इनको खतरा हो गया था। एक इनकी फ्लाइट जिनको इन्होंने हायर किया वो खराब हो गई, दिक्कत आ गई, तो भाजपा के कौन पे, तो ये अंतिम समय में मरने का जो खेल सापरा जी बोलिए, आपकी बारी है। सापरा जी बोलिए। मानक जी देखिए, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की बात की, इनको ये पता नहीं है कि वो 2700 कॉन्ट्रैक्टर की एसोसिएशन है जिसने पत्र लिखा था। और जो स्कूल के मालिक हैं, जो ट्रस्टी हैं, उसके अंदर करीबन 400 स्कूल हैं। 400 स्कूल वाले संगठन अगर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, 2700, एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोला था, उत्तेजित मत होइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तो जब इतने बड़े संगठन अगर प्रधानमंत्री को लिखेंगे, राष्ट्रपति को लिखेंगे और वहां से प्रधानमंत्री जरा भी उत्तर नहीं देंगे, तो उसका मतलब समझ में आता है कि आप भ्रष्टाचारी हो। आप खाली कहने को कहते हो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब दूसरी बात पे आता हूं, जो आपने 85% की बात की, जो राजीव गांधी का गलत उल्लेख देश के प्रधानमंत्री भी करते रहे हैं। राजीव गांधी जी ने यह बात 1985 में कालाहांडी में ओडिशा में कही थी। और किसके खिलाफ कही थी? जनता दल की वहां पर सरकार थी। राजीव जी ने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे जाकर के वो 15 पैसा ही लोगों को मिलता है।
ये जनता दल की सरकार के ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी करी थी। ये नहीं कहा था कि करप्शन हम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो यंत्रणा लगती है वो बीच में से पैसे खा जाती है, और जनता दल की सरकार को उन्होंने अटैक किया था। आप और देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को झूठ फैला रहे हैं। मैं इस झूठ का आज खुलासा करता हूं, काला हांडी पढ़ लेना। आपको अगर नॉलेज नहीं हो तो पूछ लेना, किसी बुद्धिमान जो व्यक्ति है उससे पूछना। तो ये तमाम मानक जी, मैं इनका नॉलेज सही कर देता हूं, मैं इनका नॉलेज सही कर देता हूं, जल्दी से के शर्मा, मैं इनका नॉलेज सही कर देता हूं। इनको इनकी अज्ञानता में बता देता हूं, क्योंकि जब उनसे सदन में पूछा गया राजीव गांधी से, जब अटल जी ने प्रश्न उठाया था, तो राजीव गांधी ने कहा कि एक हाथ से जब दूसरे हाथ में पैसा जाता है तो घस जाता है। और ये जो है राज्य सरकार पर आप बोल रहे थे, वहां पर केंद्र की योजनाओं का केंद्र की योजनाओं के पैसे भी होता है, जमीन में 15 पैसे पहुंच रहे थे आपके, जो योजना को इम्प्लीमेंट करने के अंदर जो सरकारी यंत्रणा लगती है, कम से कम कांग्रेस के बीच में आप मत बोलिए। तुम्हारे पास में कोई मानक जी, अब इनको बंद कराइए, अब इनको बंद कराइए। बुद्धिहीनता का प्रमाण आपने दे दिया है। ओके, अब रुक जाइए, एक सेकंड अब रुक जाइए,